ओम शांति। तो ईश्वरीय स्नेह का आधार क्या है? गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। अगर मोह नहीं नष्ट हुआ तो यही अंतिम पेपर, एग्जाम पेपर होता है ना, सब्जेक्ट होता है, क्वेश्चन होता है, तो हमारा एग्जाम होगा लास्ट। ऐसे छोटा छोटा एग्जाम है, ये जो परिस्थिति है ना, ये हमारा एग्जाम है। ये छोटा एग्जाम है, इसमें हम विजयी कब बने? जब हम पर कोई असर नहीं हुआ, जब परिस्थिति आई लेकिन हमको दुखी नहीं कर पाई, क्योंकि हम भगवान की याद में आत्मिक स्थिति में थे। उनको भी आत्मा देखा, उनके लिए भी कोई नफरत नहीं। तो हमारे जीवन, ब्राह्मण जीवन में बहुत परिस्थिति आती है, और हर परिस्थिति एक परीक्षा है। ये छोटी छोटी परीक्षा पास करके हम आगे ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो अगर आपके पास आज परीक्षा आई, तो ये सोचना चाहिए अब मेरे पास नेक्स्ट लेवल बढ़ने का टाइम आ गया है। अब इस परीक्षा को पास करना है, बाप को पास रखना है, और पास विद ऑनर बन करके जाना है। फेल हो करके नहीं। परीक्षा आई और हम हार गए, और हम, मेरा तो सारा स्थिति ही डगमगा गया, मन एकदम व्याकुल हो गया, दिल ही एकदम बेचैन हो गया, दुखी हो गए, एकदम लग ही नहीं रहा कि क्या करें, मर जाए क्या करें। ऐसा तो हम हार गए। तो अंतिम पाठ फिर कैसे हम देखेंगे, झेलेंगे? छोटी छोटी परिस्थिति और आनी है, आते रहेगी। ऐसे नहीं कि हम कहीं चले गए तो हम नहीं आएगी। तो हम जब जान गए हैं कि परीक्षा है तो उसमें पास हो जाना है ना, तो पहले अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास नहीं होगा तो हम परिस्थिति पे पार नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा? हम दुख में आ जाएंगे। तो बार बार अभ्यास करना है, परम धाम जाने का, आने का, जाने का, आने का। और फिर लास्ट में जब हम रेडी हो जाएंगे तो लास्ट पेपर क्या आएगा? नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का पेपर। अगर हमारा मोह कहीं अटका हुआ है तो हम फेल। तो पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, और फिर औरों को निमित्त बन बढ़ाना, पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्त बाप दादा 18/187। सबके शरीर को उसका कपड़ा देखना है। ये इस आत्मा का कपड़ा है, इसका वस्त्र है। ये जब चाहे वस्त्र उतार सकती है। मेरा कोई कंट्रोल है किसी पे? जिसका वस्त्र फट जाएगा वो वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र लेगी। हम हमारे में ताकत नहीं कि हम उसके वस्त्र चेंज होने के बाद हम उसको पहचान पाए कि आत्मा आप कहाँ गई है। तो आवाज में आकर आत्माओं की जो सेवा करते, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। जिसे साकार सृष्टि में छोटे बच्चे को लोरी देते हैं ना, तो वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। तो कैसे हम छोटे छोटे बच्चे को लोरी सुनाते हैं, महसूस किया है? एकदम धीरे से ऐसे फील कराते हैं कि हमारी लोरी से उसको शांति का महसूस। सो जा चंदा सो जा, है ना, ऐसे करके सुनाते हैं ना। ऐसे तो नहीं, ए सो जा चंदा, ए सो जा, ए सो जा चंदा, ऐसे तो नहीं करते हैं ना। तो एक लय होता है, एक आवाज होती है, वो फीलिंग के साथ, वो अनुभव हम पहले खुद कर रहे होते हैं कि मेरे आवाज से हम खुद बहुत रिलैक्स हो रहे हैं। तब हमको जब वो अनुभव होता है तो उसी टोन को हम बच्चे के ऊपर डालते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि सबका अलग अलग होगा, शांति तो एक ही है ना। तो वही आवाज आवाज से परे ले जाती है, उसको सुला देती है। तो ऐसे ही हमारा होना चाहिए, हमारी स्थिति ऐसी हो तो दूसरे को परम धाम की ओर ले जाए। उससे बात भी ऐसे कर रहे हैं योग युक्त होके, तो उसको बस यही लग रहा है कि ये तो लग रहा है योग में है। अव्यक्त बाप दादा 18/1/1971। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है, सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। अव्यक्त बाप दादा 23/1/1976। सिद्धि स्वरूप कैसे बनेंगे? जब हमारा सारा कर्म विधि पूर्वक होगा। जैसे जिस विधि से भगवान ने बनाया कि उठा तो आत्मिक आत्मा बन करके परम धाम से नीचे उतरा, उतर करके फिर बाबा को याद किया, योग किया, अमृत वेले किया, फिर मुरली सुनी। सारा सेवा में ही, बाबा की याद में ही जो कर्म है, कमाने का, खाने का, पीने का, वो सारा बाबा की याद में किया, और कुछ भी व्यर्थ नहीं।
कुछ भी निगेटिव नहीं तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। तो जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, जब ये योग और ज्ञान शुरू हुआ ना, तो ब्रह्मा बाबा में सबको श्री कृष्ण दिखाई देता था, सब एकदम रास करने लग जाते थे। तो जो सदा बाप की याद में होंगे और मैपन की त्याग वृत्ति होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। और वो समय फिर आ रहा है जो हमेशा बाप की याद में होंगे, जिन्होंने मैपन त्याग दिया, मेरा कुछ नहीं, न ये तन मेरा, न ये मन मेरा, मन मना भवा हो गया, न ये संबंध मेरा, सब बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने इनके साथ मुझे निमित्त बनाया है। तो मैंपन का भी त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो उनको देखेगा उनमें भगवान नजर आएगा, शिव बाबा नजर आए। कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा हमको चांस मिल रहा है। तो अभी और हम किस चीज के पीछे रहे? कौन सी कमाई चाहिए, कौन सा मान चाहिए, कौन सा सम्मान चाहिए? हमको तो सबसे बड़ा मान भगवान दे रहा है, उससे बड़ा मान और क्या चाहिए हमको? दुनिया सारा हमको गाली दे, कचरा फेंके, कुछ भी करे, हम तो इस नशे में रहेंगे कि हम तो देवता बन रहे हैं। भगवान ने मुझे चुना है, सबको नहीं चुना है। तो अव्यक्त बाप दादा 28/10/1975। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो कितनी